फूट फूट कर टूट टूट कर गिर रहा है। छाजा का देखिए ना क्या हालात है यहाँ पे। ये देखिए कैसे यहाँ पे इसलिए कि अनुदान भी आए हुए 3 वर्ष हो गया, अनुदान नहीं आया। हाँ। और कोई सहयोग नहीं करता है, ना कोई सांसद ना विधायक। तो फिर विद्यालय की स्थिति सुधरेगी कहाँ से? अलका कुमारी जी। अच्छा, पढ़ाई यहाँ पे सही होता है? जी। कौन क्लास टीचर है आपके? सब पढ़ाते हैं। क्लास टीचर कोई नहीं? नहीं। अच्छा, सारे टीचर मिलकर पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, पढ़ाई अच्छा होता है? जी। डेली आप आती हैं? नहीं। आप डेली नहीं आती हैं, क्यों? सर काम रहता है तो नहीं आते हैं, नहीं रहता है तो आते हैं। अच्छा, काम रहता है तो नहीं आते हैं। जी। अच्छा, पढ़ाई यहाँ पे लेकिन बिल्कुल सही होता है? जी। आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? जी। अच्छा अच्छा, चलिए और भी बच्चियाँ हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। कहाँ से आती हैं? अमवाड़ी से। अमवारी से? जी। डेली आप आती हैं? जी। अच्छा, डेली टीचर भी नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज विपिन कुमार के साथ। हम बता दें कि आज रघुनाथपुर के ये अमवारी, यहाँ से मैं ये चीज़ आज दिखाने का कोशिश करूँगा कि ये एक अनुदानित स्कूल है। देखिए इसका बाउंड्री का क्या दशा है और यहाँ पे स्कूल का क्या दशा है। देखिए चारों तरफ से, कैमरामैन से कहेंगे दिखलाइए चारों तरफ से। ये मेन रोड है, सिवान से सारे नेता रघुनाथपुर आते जाते हैं, सारे लोग आते जाते हैं, ब्लॉक के भी अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन किसी का इस पे नज़र नहीं पड़ता है कि ये स्कूल ऐसा क्यों है, क्या इसका हालात है, क्या बात है कि ये इस तरह का स्कूल चल रहा है, पड़ा हुआ है, बाउंड्री गायब है। देखिए कितना जंगल उपजा हुआ है। अब हम सीधे चलेंगे कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर है, इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हालात बना हुआ है। इधर लग रहा है कि पूरा ये जो एल्वेस्टर है ये तो पूरा लग रहा है कि धंस गया है ऊपर से। इधर भी जो बिल्डिंग है स्कूल का, ये देखिए पूरा रूम का लग रहा है कि छत गिरने वाला है। इसमें से ये फूट फूट कर टूट टूट कर गिर रहा है। छाजा का देखिए ना क्या हालात है यहाँ पे। ये देखिए कैसे यहाँ पे छाजा में से सारे प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहे हैं। यहाँ पे भी इधर लगता है कि गोरू भी आते हैं। जब बाउंड्री ही नहीं है तो कोई भी जानवर, कोई भी आदमी इसमें शायद शराब वराब, कोई भी नशीला व्यक्ति आता होगा, कुछ भी तरह का यूज करता होगा। दिखलाइए ऊपर कैसा ये टूट फूट कर गिर रहा है। देखिए यहाँ से ये पूरा मतलब बताया जाए कि बद से बदतर इस स्कूल का हालात हो गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये अनुदानित स्कूल है सरकार के द्वारा, या जैसे भी इसको सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्या कमी है, हम यहाँ बात करेंगे। दिखलाइए ऊपर ये कैसे फट फट कर गिर रहा है। दिखलाइए पूरा पर्चा पर्चा। ये जो क्लास चल रहा है 9th और 10th का, इसमें भी 2 सेक्शन है हर क्लास में। हम थोड़ा यहाँ के जो शिक्षक हैं उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिखलाते आइए कि क्या हालात है। ये देखिए दरवाजा है, ऑफिस है। ऑफिस स्कूल का कैसा होना चाहिए, नेताओं का ऑफिस में टाइल्स मार्बल सब लगा होना चाहिए। आप सुने होंगे कि दिल्ली के केजरीवाल का लाखों का पर्दा लगा हुआ था ऑफिस का, लेकिन ये देखिए बिहार के सरकारी स्कूल समझिए वही है हालात है। देखिए ना एकदम, आइए ऑफिस का ही देखिए क्या जर्जर स्थिति है। लेकिन अनुदानित ये स्कूल है, इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। और यहाँ के जो एमपी विधायक सांसद हैं लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पे बात करते हैं, क्यों नहीं इस पे अनुदानित पे बात करते हैं। ये शिक्षक अपने तरफ से कैसे चलाते हैं ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए एक सर है हमारे पास और हम चाहेंगे कि इनसे यहाँ के स्कूल के बारे में जानने के लिए। बड़ा इंडिया न्यूज में सर आपका स्वागत है। जी वेलकम, आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? गुलाम सैयद। गुलाम सैयद। ये स्कूल का जर्जर स्थिति क्यों बना हुआ है सर? सर हम लोग अपने फंड से इसको बना पाते हैं। थोड़ा जो सा भी हमारे यहाँ जो कुछ भी हमारी उपलब्धियाँ हैं वो हमारी अपनी है। सरकार के तरफ से तो हमें कुछ मिलता नहीं, अनुदान की राशि मिलती है वो भी बंद है। हम इसको बनाने के लिए हम लोग आपस में एक फंड इकट्ठा करते हैं, सभी टीचर अपने अपने से। तो बच्चे से 2-4 पैसा हम लोग शुल्क के रूप में मांगते हैं, लेकिन मिलता नहीं है।
तो इसलिए हम लोगों ने अभी अपने तरफ से कोशिश किया है। ये तो ग्रामीण एरिया है, हम लोगों ने अभी कैसे कोशिश बच्चे- किया नहीं, हम लोगों ने अपने तरफ से कोशिश किया है कि हम लोग अपने ही में चंदा लगा के इसका जीर्णोद्धार कराएंगे। उसके लिए हम लोगों ने मिस्त्री भी ठीक कर लिया है और पैसा कौड़ी भी दे दिया है इनको, जो सामग्री वाले हैं, जैसे सीमेंट बालू छड़ वगैरह की जो कुछ भी कमी है, वो 1-2 रूम की कमी है वो भी हम लोग बनाएंगे, जल्द ही खत्म करेंगे और बाउंड्री भी हो जाएगी। आप लोग आवाज नहीं उठाए सरकार से तक? सरकार अनुदानित स्कूल है, हमारे सारे लोग पटना में उठा रहे हैं। देखिए अब आगे क्या सरकार की रणनीति है ये तो सरकार जाने, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग समय से आते हैं, पढ़ा के अपने घर जाते हैं। अच्छा, कितना क्लास चलता है? यहाँ पे 9वां 10वां 2 क्लास है और 4 सेक्शन है। अच्छा, सबका अलग अलग 3-3 सेक्शन है, ABC करके। ए 9वां B 9वां C और 10वां A 10वां B 10वां C, 6 अच्छा, कितने बच्चे हैं टोटल अभी? अभी फिलहाल हम तो ऐसा, जहाँ तक हम जानते हैं तो हेडमास्टर साहब डिटेल्स बताएंगे, लेकिन 300 से कम बच्चे हमारे यहाँ नहीं है किसी भी हालत में। अच्छा, टोटल उससे ज़्यादा ही होंगे। इतने बच्चे रहने के बावजूद भी सरकार और यहाँ के आसपास के नेता लोग का कोई ध्यान नहीं। नेताजी लोग तो हम लोग के यहाँ आते भी नहीं है, और हम लोग जब आते ही नहीं है। नहीं आते। जब ये हम बच्चे हैं, इन लोग का जीवन हाँ, तो वोट जो- देते होंगे ना? देते हैं। हाँ? हम लोग जब बुलाते हैं तो वो आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। हाँ, हर सरकार के हाथ में, सरकार चाहेगी तो इसकी स्थिति कभी भी 1 मिनट में सुधर सकती है। जैसे सरकार ने अपनी सरकारी विद्यालयों को जो दिया है, हमें हमारा अनुदान ही दे देना, हम अपने अनुदान से इसको ठीक कर लेंगे। अच्छा, अनुदान में ही आप खुश है? उतना ही से हम इसको ठीक कर लेंगे। अभी तक हम अपने अनुदान से ही करते आए, आगे भी कर लेंगे। अच्छा, अभी जो विधायक जी है हरिशंकर यादव जी, ये कभी आए कि नहीं? एक बार आए थे। एक बार आए थे? हाँ, आए थे। उन लोग, हमने उन लोगों से कहा था, हाँ। उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा लेट आए हैं, ये अगली बार में आप आइएगा। हम लोग संपर्क नहीं कर पाए दोबारा, क्योंकि वो बीमार थे। अब जाएंगे संपर्क करने। उन्होंने कहा था कि अगली बार हम देखते हैं। आए थे। हम लोग गए भी थे उनसे मांगने के लिए अच्छा, कि आप हम लोग का थोड़ा मदद करिए, स्थानीय विधायक हैं। तो बोले कि हाँ करें, अभी तो ना हो पाई क्योंकि फंड खत्म हो गई। अच्छा, फंड खत्म हो भोजपुरी गए। बोलते हैं वो, बड़ी अच्छा, अच्छे हाँ, आदमी हैं, अच्छा। आदमी बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन अब फिर मिलेंगे, मिले नहीं हम लोग। अच्छा, इनसे अलावा भी अब नया सांसद आपकी आ चुकी है। देखेंगे, उनके यहाँ भी जाने का प्रोग्राम है, हैं? जाने का प्रोग्राम। तो उनसे भी आप लोग आवाज मिलेंगे, उठाइए। मिलेंगे, कहेंगे, बच्चे कहेंगे, उधर हमने कहेंगे। देखा कि काफी जर्जर है हुआ है वो बिल्डिंग। बन जाएगा, बिल्डिंग ठीक कभी भी है। केवल बिल्डिंग कोई टूट नहीं, ना हादसा ना, हो बिल्डिंग जाए, वैसा ये फट कर गिर रहा ना है। ऐसा नहीं है। कभी ऐसा नहीं है, कभी भी केवल गिर सकता है। प्लास्टर टूटा है, चूंकि पुराना हो गया था, तो अभी इसको हम लोग जीर्णोद्धार कर देंगे। बाउंड्री में चारों तरफ से बाउंड्री गायब गिर हो गई, गया। जानते हैं क्यों गिर गई है? यहाँ हर साल बाढ़ आता है। हम्म। अब बाढ़ के पानी में बाउंड्री गिर जाती है। अच्छा, 2 बार बाउंड्री बनवाया गया, दोनों बार गिर गया। तीसरी बार फिर बनवाने के लिए हम लोग दे चुके हैं पैसा भी, सामान लाने के लिए हम लोग अपने फंड से। रात बिरात पैसे के मामले में मांगते हैं, मिलता नहीं। मिलता नहीं है, लेकिन जाएंगे आप गाँव लोग में। अपने से मदद करके अपने चला रहे हैं। चला रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके और दूसरे के बच्चों अरे को वो छोड़िए शिक्षा ना, दिया वो जाए। छोड़िए ना साहब, वो तो बहुत छोटी बात आपने कहा। ये स्कूल भले ही अनुदान नहीं मिलता हो, लेकिन हमारे सभी टीचर जितने हैं, सब टीचर मिल के हर साल 5-10 गरीब बच्चों का फार्म अपने पॉकेट से भरते हैं। हाँ, हर साल आप क्लास में पूछ सकते हैं, हर साल 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको पैसा दिया, उनके पास पैसा ही नहीं रहता है। हम लोग सभी अपने पैकेट से, अपनी खर्च का, अपने पेट काट के उनका फार्म भरते हैं। हर साल 10 फार्म भरते हैं। आप कहिएगा तो हम आपको सूची दे देंगे। चलिए अभी बात करेंगे। चलिए थोड़ा बच्चे से भी हम लोग मिलते हैं और बच्चे क्या कहते हैं। और ये देखिए अभी ये सिर्फ ईंट बिछाकर और यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। अनुदानित स्कूल है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है। जो भी सरकार के मान्यता द्वारा स्कूल है वो उसका भी ऐसा ही दिन दशा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सर हैं ये अपने ही सहयोग से स्कूल को चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने पास से सहयोग कर रहे हैं। क्या सर, आपका हाँ। नाम क्या हुआ सर? शिव कुमार दुबे। शिव कुमार दुबे जी जी। जी सर, आप क्या चीज पढ़ा रहे हैं अभी? संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि स्कूल का बहुत ही जर्जर स्थिति है। स्कूल की स्थिति जर्जर है, इसलिए कि अनुदान भी आए हुए 3 वर्ष हो गया, अनुदान नहीं आया। हाँ। और कोई सहयोग नहीं करता है, ना कोई सांसद ना विधायक। तो फिर विद्यालय की स्थिति सुधरेगी कहाँ से? सांसद विधायक कोई नहीं सुनता है और नहीं आपकी- सुनता है, नहीं सुनता है। अच्छा, कोई सहयोग नहीं करता। कोई नहीं सहयोग करता है।
अच्छा विद्यालय की स्थिति इसीलिए जर्जर है। हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, अपने खाने के लिए पैसा ही नहीं है। सांसद विधायक कोई नहीं सुनता है और नहीं, नहीं आपकी- सुनता है, नहीं सुनता है, अच्छा, कोई सहयोग नहीं करता। कोई नहीं सहयोग करता है। अच्छा विद्यालय की स्थिति इसीलिए जर्जर है। हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, अपने खाने के लिए पैसा ही नहीं है। हम थोड़ा बच्चों से जान लेते हैं कि 10th क्लास के ना। अच्छा अच्छा, चलिए हम बच्चों से ही जानते हैं। क्या नाम है बाबू? सूरज कुमार चौहान, सूरज कुमार चौहान। किस क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? जी हाँ? जी, अच्छा, डेली क्लास चलता है? डेली चलता है। डेली सारे टीचर आते हैं? सारे टीचर डेली नहीं आते हैं? आते हैं, कभी कभी किसी का काम रहता है तो नहीं आ अच्छा, पाते। काम है तो नहीं आते हैं, लेकिन डेली आते हैं। डेली आते हैं। अच्छा, आप डेली आते हैं? यस सर, हैं? यस। अच्छा, चलिए ये जो अमवारी में स्कूल है अनुदानित, इसमें हम 9th क्लास में अभी चलते हैं। और यहाँ कहाँ से आते हैं? अमवारी से। अच्छा, ये जो बाका बिल्डिंग है स्कूल का, ये टूटा फूटा हुआ अच्छा लगता है आपको? नहीं। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे आपके जो MP विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इस स्कूल को बनाएं, जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, मरम्मत किया जाए। अच्छा, डेली आप स्कूल आते हैं? सर लोग आते हैं डेली? पढ़ाई कैसी होती है? ठीक होती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ से आती है? अमवारी से। अच्छा, सर लोग डेली आते हैं? अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? डेली आप भी आती हैं? अच्छा अच्छा,